जानना चाहता है, देश के युवा जानना चाहते हैं, देश का बच्चा जानना चाहता है कि ये जो राहुल गांधी अलग अलग तरीके से जो अफवाह फैलाता है ये गलत है। तब क्या वक्त का जूता शाहबानो और सायरा बानो को मुंह पर नहीं पड़ा? तब ये मुन्ना खान और राहुल गांधी कहा था, मुझे लानत मलामत और मदामत करवा रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान राष्ट्रभक्त होते हैं। और मॉब लिंचिंग की जहां तक बात है, लो ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। जब जस्टिस गवाई ने एक एंटी नेशनल और एंटी हिंदू जब उन्होंने रिमार्क दिया, तब तो संजय गांधी के टेबल पर 3 तलाक को बैन करने का पेपर भी गया था। यहाँ मैडम नाजिया जी कह रहे हैं मैं तो बीजेपी के साथ हूँ। अरे लानत है आपके मुसलमान होने पर, अगर आप आपकी बात उठाने दो। नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। क्या हमारे देश में दलितों, पिछड़ों और माइनॉरिटी के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं? और क्या यह सब 2014 के बाद से, यानी कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से इनमें बढ़ोतरी हो गई है? हाल ही में 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बाद से कांग्रेस दलितों पर हो रहे अत्याचार को बीजेपी से जोड़कर देख रही है। पहली घटना यूपी के रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट कर मार डाला गया, और दूसरी घटना है चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता चलाने की कोशिश की गई। कांग्रेस का कहना है कि दलित समाज से आने की वजह से ही इनके खिलाफ यह सब कुछ हो रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि जो रायबरेली में हुआ वो इस देश के संविधान के प्रति घोर अपराध है, दलित समुदाय के प्रति अपराध है और इस देश व समाज पर कलंक है। देश में दलितों, अल्पसंख्यकों और गरीबों पर अपराध की संख्या हद से ज्यादा बढ़ गई है। यह हिंसा सबसे ज्यादा उन्हीं पर होती है जो वंचित हैं, बहुजन हैं, जिनकी ना पर्याप्त हिस्सेदारी है और ना ही पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। 2014 के बाद से मॉब लिंचिंग, बुलडोजर अन्याय और भीड़ तंत्र जैसी प्रवृत्तियां हमारे समय की एक भयावह पहचान बन गई हैं। बीजेपी सरकार में लगातार दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और मुसलमानों के साथ बर्बरता हो रही है और आरोपियों को सत्ता का संरक्षण मिलता है। क्या दलित होना गुनाह है? यही सवाल कांग्रेस पार्टी पूछ रही है और आरोप बीजेपी पर लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी से चर्चा के लिए नाजिया इलाही खान हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी से मुन्ना खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। नाजिया, बड़ा साफ साफ ट्वीट में मल्लिकार्जुन खड़गे और सुप्रिया श्रीनेत जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, दोनों ने लिखा है कि 2014 के बाद से, आपकी सरकार आने के बाद से ही दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर यह अत्याचार हो रहा है। भीड़ तंत्र, मॉब लिंचिंग ये ऐसी बढ़ गई है कि साहब अब तो चीफ जस्टिस पर जूता चलने लगा है, दलितों को पीट पीट कर रायबरेली में मारा जाने लगा है और बीजेपी तो आलोचना तक नहीं करती इन घटनाओं की। हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक सैंडल ट्वीट पर जो 2 युवकों और 2 मुसलमानों का नाम लिखा है, पहले मैं उसको क्लियर कर दूं कि हमारे इस्लाम में कोई भी दलित नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, उसकी पहचान सिर्फ इतनी होती है कि वो रसूल की सुन्नत से आता है। तो ये सब प्रोपेगेंडा, ये सब झूठ फैलाना मल्लिकार्जुन खड़गे इस सीनियर सिटीजन की उम्र में बंद कर दें। कोई दलित नहीं होता है मुसलमान में। दूसरी बात कि ये जो कांग्रेस है, पंडित नेहरू साहब या राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया एंटोनियो, प्रियंका वाड्रा, मैं इन सभी से आज पूछना चाहती हूँ कि आपने दलित का झूठा पानी कब पिया? आपने दलित की सराहना कब की? पंडित नेहरू के मुझे 4 वाकये कोई बता दे, या जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं कि उन्होंने दलितों का झूठा पानी पी करके एकता का पैगाम दिया। ये जो कांग्रेस है और विपक्ष, ये जो सुप्रिया श्रीनेत है, इनके भी इतिहास के पन्नों को मैं खोल करके इनको जरा बताना चाहती हूँ कि दलित नेता और कांग्रेस से बहुत पहले भारत देश के ब्राह्मणों ने दलितों की सुरक्षा, रक्षा और उनकी शिक्षा पर काम किया है। पंडित गंगाराम ब्राह्मण थे और पंजाब में जो आंदोलन उन्होंने दलितों के फेवर में किया था, दलितों की रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के लिए किया था, आज तक पंडित गंगाराम जैसा कोई व्यक्ति ब्राह्मण पैदा नहीं हुआ। मदन मोहन मालवीय, भाई वो भी तो ब्राह्मण थे, उन्होंने बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय फाउंडर रहे और उन्होंने दलितों की शिक्षा के लिए अपनी आखिरी सांस तक कार्य किया। महर्षि दयानंद ब्राह्मण थे और उन्होंने जम्मू में उनकी सांसें टूट गई, लेकिन आखिरी सांस तक वो दलित के राइट के लिए, उनके लीगल राइट के लिए वो मरते मरते भी बोल कर गए। पंडित सोमनाथ ब्राह्मण थे, अरुणाचल में उनकी मृत्यु हुई, क्या करते थे वो? दलितों के लिए वो प्रोटेस्ट करते थे।
दलितों के लिए भूख हड़ताल करते थे, दलितों के लिए जुलूस करते थे, दलितों के फेवर के लिए, दलितों के राइट के लिए रैलियां निकालते थे। अब इसके बाद आता है वीर सावरकर। वीर सावरकर साहब जो ब्राह्मण थे और कांग्रेस जिनको हमेशा गाली देना ज्यादा सही समझता है, वो तो अपने मंच पर दलितों का झूठा पानी पीते थे और कहते थे कि यही है हमारे संस्कार और कोई दलित नहीं है, हम सब हिंदू हैं, हम सब, हमारी एक पहचान है कि हम हिंदू हैं, हमें कोई दलित नहीं है, कोई पासी नहीं है, कोई ग्वाला नहीं है, हम सब हिंदू हैं। अब मैं कहना चाहती हूं कि गवई साहब ने तो बौद्ध धर्म इख्तियार कर लिया था, बिल्कुल। तो जब वो अपने आप को बौद्ध कह रहे हैं तो फिर अब दलित का वो सॉफ्ट टारगेट बन करके वो सिंपैथी क्यों क्रिएट कर रहे हैं? अब कोई व्यक्ति हिंदू से क्रिश्चियन बन जाए तो फिर उसको वो कहेगा कि नहीं मैं तो हिंदू था, कैसे कहेगा तुम तो क्रिश्चियन बन गए। अब ये जो लड़कियां लव जिहाद के माध्यम से हिंदू से मुसलमान बन जाती हैं और बाद में फिर रोते हुए आती हैं, तो हम क्यों देखें भैया, हम क्यों उनके आंसू पूछे? आप तो मुसलमान हैं, आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जाइए, आप देवबंद जाइए, आप वहां से अपना इंसाफ मांगिए, ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं। ठीक है, मुन्ना खान साहब जवाब देना चाह रहे हैं। मुन्ना खान साहब, अब सीजेआई पर किसी ने जूता चलाने की कोशिश की तो उससे भी आप बीजेपी से जोड़ देंगे क्या, कि बीजेपी की वजह से हो रहा है? नहीं, बिल्कुल हम बीजेपी की विचारधारा से ही जोड़ेंगे। अगर दलित को पीटा जा रहा है, अगर खड़े होकर के, अगर सीजीआई दलित परिवार से और कोर्ट में खड़े होकर के कि हिंदू का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान कह करके अगर जूता फेंका जा रहा है किसी दलित पे, तो हम उसी विचारधारा से जोड़ेंगे जो विचारधारा पूरे देश में आग लगाने की कोशिश कर रही है। मैं तो सवाल नाजिया जी पे भी करना चाह रहा हूँ कि मुझे भी ये भी शक हो रहा है कि अगर वो बीजेपी में है तो मैं समझता हूँ मुस्लिम है या नहीं है, इसमें भी शक हो रहा है, क्योंकि जो भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ है, जो भी भारतीय जनता पार्टी के बारे आप सुन तो ले, मैडम आप सुन ले, नाजिया एक बार वो बात पूरी कर ले, फिर मैं आपको पूरा मौका दूंगा, वो बात पूरी कर ले। मैडम सुन ले, मैडम सुन ले, ठीक है, बोलिए। आप मुस्लिम है ही नहीं। अगर आप मुस्लिम होते तो मुस्लिमों के हक के लिए लड़ाई लड़ते। जिस तरीके से 2014 के बाद मुस्लिम और दलित पे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा अत्याचार हो रहे, वो आपसे छिपे नहीं है, आपको सब जानकारी है। एक आप माशाल्लाह आप अच्छे ओहदे पे, अच्छे पद पे हो, और एक आपकी आवाज की एक मायने रखता है, लेकिन आप आवाज उठाओगे नहीं, आपको तो चाटुकारी करना है सरकार का, आप क्यों बोलोगे? आप शांत रहिए। देखिए, इन्होंने अभी गोडसे की बात की, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिसे ये पटेल करके जो पूछते हैं। नहीं, मुन्ना खान साहब दो घटनाओं पर रहते हैं। एक रायबरेली की घटना, क्योंकि खड़गे साहब ने उसका जिक्र किया, आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने जो कहा, मैं तो डिबेट उसी पर कर रहा हूं। आपकी पार्टी के अध्यक्ष की पूरी, हाँ, रायबरेली की घटना और सीजीआई पर जूता मारना, इसको आपने सीधा बीजेपी से जोड़ा है, तो उसी पर रहिए, उसी पर बात करते हैं। पहले इन लोगों को कहिए कि जमीन पे तो दंगा करते ही है, टीवी पे दंगा न करे। शांति से मैं सुन रहा था, इन्हें शांति से सुनने के लिए। सवाल यह है कि दलित की बात इन्होंने की, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, संघ में आज तक कोई दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका बना क्या? दलित का एंट्री संघ में है क्या? ये दलित की बात करते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ, दलित पे अत्याचार बार बार भारतीय जनता पार्टी के ही शासनकाल की, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस राज्य में है उसी राज्य में दलित पर अत्याचार क्यों हो रहा है? चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। मध्य प्रदेश में देखा ना आपने, मूत्र और मल खिलाने का काम किया, और उत्तर प्रदेश में लगातार इनके डबल इंजन की सरकार है, और आज वहां भी दलितों का मंदिरों में जाना बैन है। स्वर्ण के कॉलोनियों से, स्वर्ण के मोहल्लों से दलितों का बारात निकलना मुश्किल है। दलित भाई घोड़े पे नहीं बैठ सकते, ये फरमान है इनका। ये दलित विरोधी हमेशा से रहे, और ये दलित की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारी विचारधारा में जो नाथूराम गोडसे, वो इनको पूछते हैं, हम लोग तो महात्मा गांधी की जय कहते हैं, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद कहते हैं, ये नहीं बोलेंगी कि उनकी विचारधारा। अरे सर, गोडसे और गांधी वाली चर्चा नहीं है ये, आप कहां चले गए? मैं तो अभी दो घटनाओं की बात कर रहा हूं। लगातार वो तो बात करते करते कभी लाल किला गए, कभी ताजमहल गए, कभी। मैं तो चाह रहा हूं कम से कम आप अपने अध्यक्ष की बात पर टिके ना, उस पर चर्चा करें। मैं बिल्कुल, देखिए, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित परिवार से है। अगर दलित परिवार कहीं भी कोई पीड़ित होता है या दलित परिवार पे कहीं अत्याचार होता है, तो स्वाभाविक है जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो दलित, तो कहीं दलित पर अत्याचार होता है तो बीजेपी जिम्मेदार है। नहीं, बिल्कुल बीजेपी ही जिम्मेदार है। आए दिन घटनाएं जो चलिए, जो क्लियर कर दिया आपने, अच्छा किया। कहीं भी दलित पर अत्याचार हो, बीजेपी ही जिम्मेदार है, क्योंकि आपने ऐसी सोसाइटी की कंडीशनिंग कर दी है
कि दलित पर अत्याचार हो गए। नाजिया, विशाल कालरा जी, हाँ, दलित विरोधी नरेंद्र मोदी। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, नारे बिल्कुल आप नारे दीजिए, बिल्कुल दीजिए। नाजिया, देखिए, मैं फिर से कह रही हूं कि ये जो खान साहब बैठे हुए, मुन्ना खान साहब, ये मुझे अल कुरान में से एक प्रॉफिट बता दे जो दलित थे, एक पैगंबर का नाम बताए जो दलित थे, एक पैगंबर का नाम बताए जो डोम थे, एक पैगंबर का नाम बताए जो SC ST थे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड कास्ट से थे। ये बता दे मुझे। तो मुसलमान दलित हुआ कैसे जब कोई पैगंबरी दलित नहीं था, जब कोई पैगंबरी SC ST और OBC नहीं था? तो ये झूठ फैलाना बंद करे। दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो गोडसे का नाम अभी लिए हैं, मैं आउट ऑफ द बॉक्स में जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अब क्योंकि इनको सुनना है अपने पप्पू गांधी की बुराइयां, तो सुन ले। कई स्पीचेस में ठीक है, सम्मान के साथ सभी नेताओं का नाम सम्मान के साथ। हाँ नहीं मुन्ना खान साहब, मैं उस बात का ध्यान रख रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, आप एक एक करके बोलेंगे ना। नहीं, अरे ठीक है सर, मैं हूं ना रखने के लिए आपकी बात। सभी नेताओं का नाम सम्मान के साथ ले रहे हैं, ठीक है। नाजिया, मैं डिरेल नहीं होने दूंगा बहस को। नाजिया बोल रही है, फिर आपकी बारी आएगी। नाजिया, हम राहुल गांधी अंकल माननीय साहब ने अपनी कई बार स्पीच में कहा कि गोडसे ने गांधी को गोली मारी क्योंकि वो संविधान नहीं मानता था। अब गोडसे ने गांधी को गोली मारी 1948 में और संविधान आया 1950 में। तो कौन सा संविधान गोडसे नहीं मानता था? क्या ये मुन्ना खान साहब इसको क्लियर कर सकते हैं देश के सामने? क्योंकि देश जानना चाहता है, देश के युवा जानना चाहते हैं, देश का बच्चा जानना चाहता है कि ये जो राहुल गांधी अलग अलग तरीके से जो अफवाह फैलाता है, ये गलत है। अब आती है बात कि ये जो नुपुर शर्मा को हाउस अरेस्ट किया गया और सर तन से जुदा का जो वायलेंस वाला नारा लगाया गया और एंटी नेशनल नारा लगाया गया और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल नारा लगाया गया, तो ये मुन्ना खान कितनी बार ऐसे मुसलमानों के विरोध में खड़ा हुआ? नाजिया इलाही खान की अलीपुर कोर्ट के परिसर में मॉब लिंचिंग हो रही थी। 8 ब्लेड के निशान है मेरे शक्ल पर और शरीर पर कुल मिलाकर के। तो ये दाढ़ी वालों के खिलाफ और ये मॉब लिंचिंग के खिलाफ मुन्ना खान ने और राहुल गांधी ने कितनी बार नारा लगाया और मेरे इंसाफ के लिए कितनी बार चीखा। अब आती है तीसरी बात कि यही सर्वोच्च न्यायपालिका में शरिया समझने के लिए शाहबानो और सायरा बानो को जवानी में कोर्ट जाना पड़ा और बुढ़ापे में इंसाफ लेके बाहर आना पड़ा। तब क्या वक्त का जूता शाहबानो और सायरा बानो को मुंह पर नहीं पड़ा? तब ये मुन्ना खान और राहुल गांधी कहा था, तब संजय गांधी कहा था, तब तो संजय गांधी के टेबल पर 3 तलाक को बैन करने का पेपर भी गया था और संजय गांधी ने डस्टबिन में फेंक दिया था। तब मुन्ना खान चुप था। जब 2 मुसलमान महिला जब गुहार लगा रही थी कि मेरे को 110 रुपया गुजारा भत्ता दे दो, मेरा इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन करवा दो, जवानी में जाती है, बुढ़ापे में बाहर निकलती है इंसाफ लेकर के। अरे तुम अपनों के नहीं हो मुन्ना खान, तो तुम इस भारत के क्या रहोगे? और मॉब लिंचिंग की जहां तक बात है, लो ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। जब जस्टिस गवाई ने एक एंटी नेशनल और एंटी हिंदू जब उन्होंने रिमार्क दिया, तो उन्होंने 19 सितंबर को अपनी सभा में अपनी स्पीच में खुद को डिफेंस भी किया, क्योंकि उनको पता था जस्टिस गवाई को कि उनसे गलती हो गई है। भगवान विष्णु की प्रतिमा पे सर नहीं था, तो उन्होंने क्या कहा कि भगवान विष्णु को बोलो कि अपनी सर लगा ले। तो अभी मुन्ना खान तुम और मल्लिकार्जुन खड़गे, इनको चुप रहना चाहिए। जस्टिस गवाई के मुंह पर अगर जूता पड़ने वाला था तो जस्टिस गवाई काफी है अपना इंसाफ लेने के लिए, और इंसाफ अगर उनको मरने के बाद मिलेगा तो भी हमें चुप रहना चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायपालिका में यही होता है। इंसाफ बुढ़ापे में मिलता है और जाता व्यक्ति जवानी में है। ठीक है, मुन्ना खान साहब जवाब देना चाह रहे, बोलिए। देखिए, ये ऐसे विचारधारा से जिनके हाथ खून से रंगे, और ये ऐसे इन्होंने अभी राहुल गांधी जी की बात कही। राहुल गांधी जी ने नाथुराम को देखिए, इनको चुप करवाइए। नहीं, आप बोलिए, ठीक है। नाजिया एक बार वो पूरा कर रहे हैं, हाँ बोलिए आराम से बोलिए। नहीं, अरे बोलिए सर। विचारधारा, हाँ
ऐसे विचारधारा के लोग हैं। राहुल गांधी जी ने जो कहा, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी था, ये नॉलेज ज्ञान तो है नहीं, ये पढ़ करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो सुबह सुबह अरे सर, फैक्ट्स के माध्यम से गलत साबित कर दीजिए ना, फैक्ट्स दे दीजिए, गलत साबित कर दीजिए। जानकारी नॉलेज है नहीं, मैं बता रहा हूँ ना इनको। हाँ। नाथूराम गोडसे के लिए श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि जो जिस विचारधारा वो मानते थे, उस विचारधारा ने महात्मा गांधी जी को गोली मारी। संविधान नहीं मानता था, इसलिए उसने गांधी को गोली मारी। ये पढ़ के नहीं आया भाई, कांग्रेस के सारे प्रवक्ता ऐसे जाहिर बिना हुकूमत के बैठ जाते हैं। किसको लिया डिबेट में? इस तरीके, अरे आप बोल लीजिए, कोई बात नहीं। मैं इसी बात पर चाहता हूं कि इसी बात पर आप टिकें कि दलितों के खिलाफ अगर अत्याचार हो रहा है तो कैसे बीजेपी जिम्मेदार है। जो बात अध्यक्ष जी आपके कह रहे हैं, मैं तो उसी पर टिक रहा हूं कि अगर सीजेआई पर जूता चलाने वाला शख्स खुद कहता है कि भाई वो तो धर्म ही परिवर्तन अपना कर चुके हैं सीजेआई साहब, तो अब दलित पर अत्याचार को इसका एंगल कैसे दे सकते हैं आप? मैं आपको बता रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति क्या है। पाकिस्तान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सनातन, हिंदू धर्म, विकास की राजनीति ने। तो आज जो आदमी सीजेआई पे जूते फेंका, उन्होंने सनातन की बात कही कि सनातन धर्म को हिंदुस्तान में अगर गलत कहा जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये किसने कहा? ये कोई कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता था। सर तन से जुदा के नारे किसने दिए? क्या वो कांग्रेस पार्टी का तो जिन वकील साहब ने किया है वो बीजेपी के मेंबर है। जिन वकील साहब ने किया है वो बीजेपी के मेंबर है। बिल्कुल 100%। देखिए जो शिक्षित लोग है, देखिए जाहिलों की जमात है भारतीय जनता पार्टी, जिसके प्रधानमंत्री जाहिल, जिसके शिक्षा का पता नहीं, तो आखिर फेल हो। आज वो शिक्षित आदमी अरे वकील है वो, सुप्रीम कोर्ट के पढ़े लिखे। अरे वो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, पढ़े लिखे। ऐसे कोई शख्स थोड़ी सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाता है। मैं आपको तो कह रहा हूँ, फिर आप ऐसे देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे जो। अरे प्रधानमंत्री की बात नहीं, जिसने जूता चलाया उसकी बात हो रही है। स्पेसिफिक बात कीजिए ना, यहां वहां की बात क्यों कर रहे हैं आप? बिल्कुल मैं यही की बात कर रहा हूं। जिसने जूता फेंका वो आरएसएस विचारधारा और आरएसएस के आइडियोलॉजी से वो प्रेरित है। आप समझिए। ये मुन्ना खान साहब को पता कैसे चला? के लोग, ये मुन्ना खान साहब को कैसे पता चला? भाई साहब मैं गांव में जाके कद्दू नहीं खींचता हूँ, राजनीति में भी करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में भी बैठता हूँ। तो वो राजनेता है, जूता मारने वाले राजनेता है क्या? कौन है वो? राजनेता नहीं है वो, सुप्रीम कोर्ट के वकील है, आरएसएस के मेंबर है और सनातन धर्म को पूजने वाले और कहने वाले लोग हैं। उसे हिंदुस्तान से कुछ नहीं लेना देना, उन्हें कुछ लेना, उसे कुछ लेना देना नहीं। ये आरएसएस का एक काम है। देखिए आरएसएस का काम है मंदिर में गाय के मांस फेंकवा दो, मस्जिद में सुअर के मांस फेंकवा दो और दंगे करवाओ। ये आइडियोलॉजी है भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस। और यही कारण है कि आए दिन देश में दंगे भड़क रहे। लेकिन यहाँ मैडम नाजिया जी कह रहे हैं मैं तो बीजेपी के साथ हूँ। अरे लानत है आपके मुसलमान होने पर, अगर आप हक की बात उठाने दो। 14,000 मुसलमानों ने शहादत दी तो देश को आजादी मिली, और आपके आइडियोलॉजी वाले उस टाइम पेंशन पे पल रहे थे और माफीनामा लिख रहे थे। उस आइडियोलॉजी से आप आते हो, उस विचारधारा को आप मानते हो, और आपने कहते हो मैं मुसलमान हूँ। किस बात के मुसलमान हो आप? मुसलमान मतलब बीजेपी में रहने वाला शख्स मुसलमान नहीं हो सकता क्या मुन्ना खान साहब? धर्म परिवर्तन करना पड़ता है क्या बीजेपी पे जाने के लिए? नहीं, बिल्कुल बीजेपी की विचारधारा जो मान रहे लोग, वो आरएसएस को जो मान रहे लोग, मैं समझता हूँ उसके पास ईमान नाम की चीज नहीं। ईमान ही नहीं है उनके पास। हम लोग ईमान पे चलने हुए बिल्कुल नहीं है। अगर ईमान का मतलब क्या है? आप हक की बात करते। अगर सरकार कोई भी, अगर कांग्रेस भी गलत है तो हम गलत बोलेंगे। अरे सर दोनों में से कोई एक केस तो बताइए जिसमें पुलिस ने अपनी कार्रवाई ना की हो। नहीं समझा आपके सवाल। मैं कह रहा हूं दोनों में से कोई एक केस बताइए जहां पर पुलिस ने कार्रवाई ना की हो। कार्रवाई पुलिस की बाद में होती है, लेकिन सुर्खियां बटोरने का काम आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का है। अच्छा जूता मार के सुर्खियां मिल जाएंगी? जिस आदमी ने, उनका तो लाइसेंस सस्पेंड हो गया वकील साहब का। भाई साहब 2014 से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकारें रही हैं। उस संसद भवन में राष्ट्रगान से और पवित्र कुरान से और रामायण का श्लोक से जो शुरुआत होती थी 2014 के बाद, वहां गाली गलौज से शुरुआत हो रही है, जहां पे देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री बैठे। इतना स्तर तो ये लोग राजनीति का गिरा चुके हैं। चलिए ठीक है, उसको जानकारी कम है। ठीक है नाजिया जी। मुन्ना खान साहब, आपके लिए इस्लाम पहले है या संविधान पहले है?
एक सवाल है, अब इस्लाम पहले है कि हिंदुस्तान पहले? संविधान पहले है। अरे इतना सिंपल सवाल है, संविधान पहले है कि इस्लाम पहले? इतना सिंपल सवाल तो है, बताइए। जब दोनों रास्ते अलग है, इस्लाम से संविधान नहीं चल सकता और संविधान से इस्लाम नहीं चल सकता। अब संविधान में तो कहीं नहीं सवाल क्यों किया? चलिए ठीक है, आपने जवाब दे दिया। अब नाज़िया जी बात पूरी कर लेती हैं, ठीक है, चलिए ठीक, उनका जवाब आ गया। आपको पता है मैंने ये सवाल क्यों किया? क्योंकि ये अभी कह रहा था कि मुझे लानत मलामत और मदामत करवा रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान राष्ट्रभक्त होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान संविधान भक्त होते हैं, राष्ट्र और संविधान को सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम और मत्थे पर रखते हैं और इस्लाम को पॉकेट में रखते हैं। इसलिए इनको नाजिया इलाही खान को ये नदामत कर रहे हैं। अपने गिरबान में झांक करके देखो कि तुम लोग जिन्ना का शरिया मानते हो, तुम लोग इस्लाम और कुरान भी नहीं मानते हो, इसलिए मजार में जाकर के राहुल गांधी के साथ माथा फोड़ते हो। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ विशाल जी, शर्म आनी चाहिए आपको। जिन्ना के साथ सरकार किसने बनाई? जिन्ना के साथ सरकार किसने बनाई? जिन्ना के चाटुकारिता कौन कर रहा था? एक सेकंड मुन्ना खान साहब, आपने अपनी बात रखी है, वो भी अपनी बात रख लें। एक एक करके बात रख रहे हैं, आपने अपनी बात रखी, वो भी रख लें बात, ठीक है। नाजिया, मैं दलितों पर अत्याचार पर फिर फोकस करना चाहता हूं कि जब जब दलितों पर अत्याचार होगा तब तक बीजेपी का नाम लिया जाएगा, चाहे सीजेआई की तरफ जूता उछाला जाए, चाहे रायबरेली में पीट पीट कर किसी दलित की हत्या कर दी जाए। आप पर यह इल्जाम है कि आपने ऐसा देश में माहौल बना दिया है कि दलितों के खिलाफ वो माहौल है, वो भीड़ तंत्र को बढ़ावा देने वाला माहौल है, वो मॉब लिंचिंग को बढ़ावा देने वाला माहौल है। आप सीजेआई पर जूता फेंकने की आलोचना नहीं कर पाते, आप रायबरेली की घटना की निंदा नहीं कर पाते, ये प्रश्न है उनका। तो मेरा भी प्रश्न है कांग्रेस से कि लव जिहाद की पीड़िता करोड़ों बेटियों को जो विक्टिम बनाया गया है, उस पर मुन्ना खान और राहुल गांधी क्या बोलना चाहेंगे? नुपुर शर्मा, कमलेश, कन्हैया, नाजिया इलाही खान और अभी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मार करके मुंह फोड़ दिया गया है। इस पर राहुल गांधी क्या बोलना चाहेंगे? कुछ बोलना चाहेंगे? ये जो शोभा यात्रा पर जो पत्थर बरसाए जाते हैं, रामनवमी यात्रा पर पत्थर बरसाए जाते हैं, दुर्गा विसर्जन रोक करके मुहर्रम का जुलूस निकलवाया जाता है, इस पर मुन्ना खान और राहुल गांधी क्या बोलना चाहेंगे? कुछ बोलना पसंद करेंगे? लॉ, मैं फिर से कह रही हूँ, लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे वो कोई भी जाति, धर्म, मजहब और समुदाय का आया हो, अगर उसने क्राइम किया है तो उसको जेलबंदी करनी होती है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। अभी ये अटल बिहारी, अरे चुप रहिए ना, अभी ये अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ कर रहे थे। मैं आपको दावा देती हूँ विशाल जी, इतने बड़े चैनल पर, कि जब योगी महाराज बनेंगे ना प्राइम मिनिस्टर, तो ये मोदी की भी तारीफ करेंगे। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि ये मोदी जी की भी तारीफ करेंगे जब योगी बैठेंगे वजीर आजम बन करके। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात करके मैं खत्म करना चाहती हूँ, मल्लिका अर्जुन खड़गे हो या सोनिया एंटोनियो हो या प्रियंका वाड्रा हो या राहुल गांधी अंकल जी हो, उनका ये दलित का जो कार्ड है ना, वो ना ही बिहार पर चलेगा इलेक्शन पर, ना ही उत्तर प्रदेश के इलेक्शन पर चलेगा और ना ही पश्चिम बंगाल के इलेक्शन पर चलेगा। ये जो कांग्रेस है और कांग्रेस से जुड़ी हुई विपक्ष की पार्टियां हैं, वो दलित का ट्रम्प कार्ड ना खेले, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिस तरीके से ये लोग व्यस्त है बांग्लादेशी मुसलमान लुंगी वालों को बचाने के में, उसी में व्यस्त रहे। और जस्टिस गवई काफी है अपने जूते का हिसाब किताब करने के लिए, वो जस्टिस है भारत के। ठीक है, आखिरी कमेंट मुन्ना खान साहब। देखिए, जस्टिस गवई काफी है, लेकिन सरकार उस पर खामोश रहेगी, सरकार कुछ नहीं बोलेगी। दलितों पे अत्याचार हो रहा है, सरकार कुछ नहीं बोलेगी। प्रधानमंत्री ने तो ट्वीट किया, इस पर आपने नहीं पढ़ा क्या? नहीं, प्रधानमंत्री के ट्वीट करने से नहीं चलेगा, उस पर अभी बोला आपने सरकार बोलती नहीं है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की ये बोल कि दलित और मुस्लिम को हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं, कौन कहता है? ये इस बोल पे कार्रवाई, ये इस पे कार्रवाई हुई। अरे कौन कह रहा है? इस पे कार्रवाई हुई। दूसरी बात, जो मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से दलितों पे पेशाब किया गया, क्या उस पर कार्रवाई हुई? नहीं हुई। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश में कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई हो जाती, कार्रवाई क्या होती? शाम के टाइम पुलिस पकड़ के ले जाते, सुबह कौन है भाई? अरे आप खुद ही कार्रवाई बता रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि ये कोई कार्रवाई है। कार्रवाई तो ऐसे कानून के हिसाब से कार्रवाई होती है कि कांग्रेस के हिसाब से कार्रवाई होगी सर?
भारतीय जनता जिस क्राइम में जो धारा लगती है वो तो कानून के हिसाब से लगेगी ना, भारतीय न्याय संहिता है ना, बीएनएस है तो सही, उसमें लगेगी ना धाराएं। मैं तो यही पूछना चाह रहा हूं कि जो विशाल जो व्यक्ति था जिसने पेशाब किया था, उसे शाम में कैसे धारा लगी कि जो 12 घंटे के अंदर उससे सुबह बेल। अरे सर, आपके पास इतने बड़े बड़े कानून के जानकार हैं, किसी वकील से ही पूछ लेते आप। नहीं, मतलब आप क्या चाहते हैं, कानून मतलब धाराएं अपने मन मर्जी से लगाई जाएं? नहीं, धाराएं उसके हिसाब से लगाई जाए जो उसने कृत किया। तो आप बताइए कौन सी धारा लगती है, आप अगर जानकार हैं कानून के, आप बता दीजिए कौन सी धारा लगती है इसमें। नहीं, उस पर मैं आपको बता रहा हूं ना, उस पर धाराएं लगनी चाहिए। ऐसी धाराएं नॉर्मल धाराएं लगाई जाती है। अरे फिर वही नॉर्मल एबनॉर्मल की बात नहीं, आप बताइए कौन सी धारा लगनी चाहिए इस अपराध में। कालराज जी कह रहा हूं ना, ऐसे लोगों को फांसी देनी चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए। आप बनाइए ना कानून, आप संसद में प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आइए, आप सांसद बन करके प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आइए कि इस तरह के अपराध में फांसी हो जाए। विशाल जी कह रहा हूं कि उसको फांसी की सजा देनी चाहिए, इसलिए जिसने अधिकार दिया। आप, मैं चाहता हूं कांग्रेस पार्टी इस मांग को संसद में उठाए कि जिसने ऐसा किया उसको फांसी हो जाए। वक्त इतने की इजाजत देते हैं, मुझे यहां पर रुकना पड़ेगा, आप दोनों को रोकना पड़ेगा, माफी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया